अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 को मुकम्मल करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं बताता चलूँ कि ये जो चैनल है हमारे स्कूल के नाम पर, आइडियल बेस्ट पब्लिक हाई स्कूल के नाम पर है। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके ऊपर बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की इक्वेशंस और थ्योरी भी आने वाले वक्तों में आपको मुहैया की जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 2.3 को हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने इसमें करना क्या है। इसमें करना क्या है कि हमने इस एक्सरसाइज के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो इस एक्सरसाइज को हम पावर टू पावर का नाम देंगे। मतलब कि ये जो एक्सरसाइज है ये पावर टू पावर के नाम से जानी जाएगी। और ये हल किस तरीके से होगा आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बड़ी ब्रैकेट है, एक छोटी ब्रैकेट है, 10 इन ब्रैकेट 3, फिर एक बड़ी ब्रैकेट है और 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। 10 और 6, 3 दूनी 6 करेंगे। जब इसको हम 3 दूनी 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 6 10 की पावर 6, ठीक है ना। तो 0 के ऊपर ये 6 है तो 0 की पावर 6 हो जाएगी। एक हम ऐसे के ऐसे ही लगाएंगे और 6 मरतबा हम 0 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। हमारा अगला सवाल है इसी तरीके से, एक बड़ी ब्रैकेट है, एक छोटी ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट ऑफ 3, फिर बड़ी ब्रैकेट है और 2 आ जाएगा। इसको भी हम ऊपर वाले मेथड की तरह ही हल करेंगे कि जब हम बड़ी ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6। इस ब्रैकेट को भी हम ख़त्म कर लेंगे तो 2 की पावर हमारे पास 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि 2 6 मरतबा, 2 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इसका आंसर हो जाएगा 64। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का। एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा सवाल था ये। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के तीसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी हमारे पास है कि एक बड़ी ब्रैकेट है, एक छोटी ब्रैकेट के अंदर 3 पावर 2, फिर पावर 2 और एक बड़ी ब्रैकेट के साथ फिर पावर 2, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने इसमें भी यही करना है कि सबसे पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा हमारे पास 4। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो 3 की पावर हो जाएगी 4 और एक ब्रैकेट हमारे पास फिर भी बचता है। जब इस ब्रैकेट को हम ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, तो 3 की पावर हो जाएगी हमारे पास 8। तो 3 की पावर 8 बराबर हो गई हमारे पास 3 8 मरतबा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये बराबर हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो 6561 इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक बड़ी ब्रैकेट है, उसके अंदर छोटी ब्रैकेट के अंदर -2 ब्रैकेट ऑफ और उसके बाद एक बड़ी ब्रैकेट पे 2,
ठीक है ना। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि जब हमारे पास पावर इवन नंबर में होगी तो उसका माइनस जो होगा वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको यहाँ पे भी यही कर सकते हैं कि दो दूनी, तो अब हमने करना क्या है कि माइनस को हम इग्नोर कर लेंगे और इस वाले दो को इस वाले दो के साथ हमने मल्टीप्लाई करना, तो दो दूनी चार, तो दो की पावर हमारे पास हो जाएगी चार। इसका मतलब हो गया कि दो हो गया हमारे पास चार मरतबा, और ये बराबर हो गया दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह, और ये हमारा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है 3 पावर 7 अपॉन 3 पावर 2, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मेथड से है, लेकिन मेथड इसका वही होगा, मल्टीप्लाई करने का मेथड वही होगा। बस हमने करना क्या है कि आप देख सकते हैं कि इस ऊपर वाले का और नीचे वाले का दोनों का बेस एक ही है, तो एक मर्तबा हम इस बेस को उतार लेंगे। ऊपर वाली रकम 7 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है, और नीचे वाली जो थी ये प्लस के अंदर थी, लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस में। तो 3 की पावर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी 5, ठीक है जी। तो जब 3 की पावर हमारे पास 5 हो जाएगी तो 3 5 बराबर है 3 मरतबा 5, 1 2 3 4 5, और ये बराबर हो जाएगा 243, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ब्रैकेट में -4 पावर 4 अपॉन ब्रैकेट -4 2। इसमें भी हमने ऊपर वाले मेथड की तरह ही रखना है कि क्या रखना है कि दोनों बेस हमारे पास एक जैसी हैं, तो एक मर्तबा हम बेस को उतार लेंगे कि -4 एक मर्तबा हमारे पास बेस आ गई, ऊपर वाला 4 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, और ये वाला जो 2 था, नीचे वाला जो 2 था, ये जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो बराबर हो गया -4 पावर 2 के। अब हमारे पास 2 की पावर है तो जाहिर है कि माइनस जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की पावर 2 बराबर है 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, ये 16, और ये हमारे सवाल का जवाब हो जाए। a अपॉन a, ऊपर पावर है हमारे पास 9 और नीचे पावर है हमारे पास 2। ये भी सेम मेथड वही वाला होगा हमारा कि दोनों बेस एक जैसी हैं तो एक मर्तबा ले लेंगे, ठीक है ना, और ऊपर वाला 9 ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ये वाला 2 जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे। इसको हम कितनी मरतबा मल्टीप्लाई कर दें, आंसर यही आएगा हमारा, तो यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 8 a क्यूब b 5, नीचे है 4 a और b, ठीक है। इस सवाल को समझने की ज़रूरत है कि ये सवाल कैसे होगा, क्योंकि अब जो हमारे पास आगे आने वाले सवाल हैं वो इसी तरीके से बड़े होते चले जाएंगे। तो अब हमने इस सवाल को किस तरीके से हल करना है कि पहले ही हम इस सवाल को दोबारा नीचे उतार लेंगे कि 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 4 a 3 b 5 और नीचे a b। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों रकमें आपस में कट रही हैं, तो 4 एकम 4 कट जाएगा और 4 दूनी 8 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2 a 3 b 5 और नीचे वाला एक लिखते नहीं है तो a और b।
अब हम देख सकते हैं कि ये दो तो अलग है, लेकिन इन दोनों के बेस एक जैसे हैं, तो हम इनको एक जगह पे लिख लेंगे। 2a3 - 1, ये वाला ऊपर गया तो -1, b5 - 1, और ये b5 के साथ -1 हो गया। अब हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 2a 3 में से 1 गया 2, b 5 में से 1 गया 4, और ये हमारे सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास -21x6y9 और 3x2y5। ठीक है जी, इस सवाल को भी हम एक दफ़ा और नीचे उतार लेंगे। 21 3 x6 y9 x2 y5, और यहाँ पर माइनस रहेगा। अब हम देख सकते हैं कि ये भी 3 के पहाड़े से कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ये कट गया हमारे पास। तो ऊपर वाली रकम में हमारे पास क्या बचा, -7 x6 y9, और नीचे x² और y5 बचा हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि ये वाले और ये वाले बेस सेम है, तो इनको भी ऊपर ले जाएंगे। -7 x6, ये वाला आ गया, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, y9 -5। ठीक है जी। अब एक स्टेप में हम अपने जवाब को डिफाइन कर लेंगे कि -7, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, और y 9 में से 5 गए तो भी 4 बचे, और ये हमारे सवाल का, यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, और 9 में से 5 गए तो भी 4 बचे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, पीछे वाले ही मेथड की तरह है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा लंबा होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, पहला ब्रैकेट में हमारे पास है m + n, और इसकी पावर है 6। उसके बाद है ब्रैकेट में p + q, और इसकी भी पावर है हमारे पास यहाँ पर 5। अब आ जाते हैं हम अपॉन में। फिर नीचे है हमारे पास m + n, और इसकी पावर है हमारे पास 6, सॉरी ऊपर वाले की 7 है, और नीचे p + q, और इसकी पावर है हमारे पास 2। ठीक है जी। ये भी सवाल बहुत ही आसान है, दिख मुश्किल रहा है लेकिन सवाल बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली बेस और नीचे वाली बेस हमारे पास एक जैसी है, तो हम इस बेस को एक ही मर्तबा लिख लेंगे। m + n 7, ये वाली बेस भी सेम थी तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -6। इसी तरीके से p + q 5 था, -2 हो जाएगा। फिर एक स्टेप में और इसको हम डिफाइन कर लेंगे। m + n, 7 में से 6 गया 1, तो एक मरतबा हमने रकम को यहाँ पर लिख दिया। दूसरी मरतबा p + q, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि -20 ब्रैकेट 2p -3q 12 4 -3r 3 upon -4 2p -3q 9 4 -3r ब्रैकेट, ऊपर पावर नहीं है इसका मतलब ये एक ही मर्तबा है। इसी सवाल को हम, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 4 से ये हमारी रकम जो है ये कट रही है, तो इस सवाल को हम एक दफ़ा और नीचे उतार लेंगे काटने के लिए। तो -20 2p -3q 12 4 -3r 3 और उसके बाद -4 2p -3q ब्रैकेट ऑफ 9 4 -3r। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा और 4 एकम 4 4 पंजे 20। तो हमारे पास कैसे ये रकम बच जाएगी कि 5 2p -3q 12 4 -3r 3 अपॉन, नीचे एक बचा था तो एक हम लिखते नहीं है तो सीधे सीधे आगे चलेंगे। 2p -3q 9 4 -3r। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इस वाले को हम ऊपर लेके आएंगे, एक नए मेथड से चलते हैं। इस नीचे वाली को हम ऊपर लेकर आएंगे, किस तरीके से कि 5 2p -3q 12 4 -3r 3। अब इस वाली रकम को भी हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगी 2, यहाँ आ जाएगा 2p -3q माइनस का 9, क्योंकि ये रकम को हम ऊपर लेके गए तो माइनस का 9 हो जाएगा। 4 -3r, यहाँ पर कुछ नहीं था तो अब ये माइनस का 1 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ाएंगे हम इसका, 5 2p -3q ये 12 और यही वाली रकम हमारे पास यहाँ पर थी तो ये -9 आ जाएगा। वही मेथड है, ठीक है ना। उसके बाद 4 -3r ये 3 और यही वाली रकम हमारे पास -1 में आ जाएगी। अब हमने इसको एक स्टेप में और डिफाइन करना है, किस तरीके से कि 5 2p -3q 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में से 9 गए 3 बचे। 4 -3r 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेंगे और यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको भी हमने फिर क्वेश्चन नंबर 11 के ही मेथड की तरह हल करना है कि 8 ब्रैकेट 2l प्लस 3m पावर 5 और ब्रैकेट 4n माइनस 2p 6
ठीक है जी। उसके बाद 4 2l प्लस 3m 3 4n माइनस 2p और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। इस सवाल में भी हम देख सकते हैं कि ये एक पहाड़े से कट रहा है, यानी कि 4 और 8 एक ही पहाड़े से ये दोनों कट रहे हैं। तो जब कट रहे हैं तो एक मर्तबा इस सवाल को हमें दोबारा नीचे उतारना होगा। 8/4 2l प्लस 3m 5 4n माइनस 2p 6 2l प्लस 3m 3 4n माइनस 2p 4। तो ये 4 एकम 4 ये कट जाएगा और 4 दूनी 8 ये हमारे पास यहाँ पर ये रह जाएगा। अब हमने क्या करना है कि अगले स्टेप के अंदर इसको हम लिख लेंगे कि 2l प्लस 3m 5 और उसके बाद 4n माइनस 2p 6 और इस वाली रकम को भी हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2l प्लस 3m माइनस 3 4n माइनस 2p माइनस 4। ठीक है जी। तो अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में हमने एक और यहाँ पर स्टेप लेना है। 2l प्लस 3m 5 यही वाला सेट हमारे पास यहाँ पर भी है, उसका पावर -3 था तो -3 लगा देंगे। ठीक है। अगला सेट है हमारे पास 4n माइनस 2p 6 माइनस 4, यही सेट का -4 था। अगले स्टेप में अब हम लोगों ने इसको किस तरीके से उतारना है कि फिर से लिखेंगे 2l प्लस 3m 5 में से 3 गए 2 बचे 4n माइनस 2p 6 में से 4 गए तो 2 बचे और यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 और हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन लिखने में बहुत लेंदी है बहुत आसान लेकिन लिखने में लेंदी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 6a प्लस b पावर 6 3c प्लस d पावर 5 5e माइनस f पावर 2 अपॉन 6a प्लस b पावर 4 3c प्लस d पावर 2 और ब्रैकेट 5e माइनस f पावर 1। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इस सवाल में कुछ काटने का कुछ तो हमारे पास है नहीं, तो हमने क्या करेंगे कि पहले ऊपर वाले को ऐसे के ऐसे लिखेंगे और नीचे वाले को भी हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो एक ही लाइन में इसको एक स्टेप के अंदर हम कर लेंगे किस तरीके से कि 6a प्लस b 6 3c प्लस d 5 5e माइनस f 2 इस वाली को भी ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 6a प्लस b माइनस 4, क्योंकि ये प्लस का था जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसी तरीके से 3c
प्लस डी माइनस 2 5e माइनस एफ और ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि सीधा सीधा इसको हमने लिखना है दोबारा, ए की सेट बना लेंगे 6a प्लस बी 6, यही सेट हमारे पास यहाँ पर है, उसकी पावर माइनस 4 है। दूसरा सेट है हमारे पास 3c प्लस डी, इसकी पावर है 5 और इसी सेट का हमारे पास माइनस 2 है। फिर है हमारे पास एफ ई माइनस एफ और ऊपर जो पावर यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर 1 है। फिर लिखनी है हमने 6a प्लस बी, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक है। और उसके बाद 3c प्लस डी, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। और उसके बाद 5e माइनस एफ में से 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा और यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी इस एक्सरसाइज के हवाले से कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं या हमसे डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। ये जो चैनल है हमारा आइडियल बेस पब्लिक हाई स्कूल के नाम से, इसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। जाते जाते मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि आने वाले वक्तों में आपको इस चैनल पर बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री की इक्वेशंस और थ्योरी भी मिलेंगी। थैंक यू।